बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई है। बिहार की सियासत में बड़े बदलाव हुए हैं तो आरजेडी में कुशवाहा नेताओं की एंट्री हो गई है। बिल्कुल, देखिए, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने आरजेडी की सदस्यता ले ली है। राघवेंद्र कुशवाहा ने ली है आरजेडी की सदस्यता। अब तेजस्वी ने जातीय समीकरण साधने की तैयारी कर ली है। राधा, अब देखिए, रेणु कुशवाहा ने नीतीश सरकार पर हमला बोलना भी शुरू कर दिया है। बिहार की विकास यात्रा ठप है, ये रेणु कुशवाहा की तरफ से बयान सामने आया। बिल्कुल, और देखिए, रेणु कुशवाहा ने आगे भी कहा कि जनता बदलाव चाहती है तो तेजस्वी में युवा पिछड़े वर्गों को भरोसा दिखाई दे रहा है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। तो देखिए, नीतीश अचेत अवस्था में है, राज्य उनसे संभल नहीं रहा। इस बात को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोल दिया है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि चुनावी मौसम है, ऐसे में दल बदल का दौर जारी है। क्या कुशवाहा नेताओं की एंट्री के बाद समीकरण बदलते हैं बिहार के? आरजेडी में क्या कुछ बदलाव, कितना नफा नुकसान इसमें आरजेडी को पहुंचता है, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल देखिए, रेणु कुशवाहा जिस तरह से शामिल हुई, उनकी तरफ से तमाम बातें नीतीश सरकार के खिलाफ कही गई हैं और उन्होंने जिक्र किया कि जनता बदलाव चाहती है और नीतीश पर निशाना साधते हुए यहाँ पर तेजस्वी यादव भी नजर आए। यही है, बीजेपी के शासन में पिछड़ों के साथ जो है अन्याय हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, पिछड़ा समाज कथा नहीं सुना सकता, मुंडन कर दिया जाता है, नाक रगड़वाया जाता है। यही बीजेपी का देन है इनका। और विस्तार से जानकारी के साथ राधा हमारे साथ आशुतोष जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, बिहार की राजनीति बेहद ही दिलचस्प मोड़ हर दिन लेती हुई नजर आ रही है। दल बदल का दौर जारी है। आरजेडी को कितना फायदा रेणु कुशवाहा और बाकी नेताओं के शामिल होने के बाद मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, रेणु कुशवाहा को अपनी पार्टी में शामिल कराकर तेजस्वी यादव को लग रहा है कि कुशवाहा वोट बैंक उनके साथ है। जहां तक रेणु कुशवाहा और उनके पति राघवेंद्र कुशवाहा की बात करें तो ये दोनों कभी नीतीश कुमार के काफी चहेते हुए करते थे और ये दोनों के प्रति नीतीश कुमार का काफी सॉफ्ट कॉर्नर था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों की राजनीति पे नजर डाले तो ये हाशिए पे थे और उसी का प्रतिफल है कि उन्होंने तेजस्वी यादव का दामन थाम लिया है। तेजस्वी यादव को लगता है कि कुशवाहा वोट बैंक के लिए ये उपयुक्त है, इसलिए उन्होंने पार्टी में शामिल कराया है। जहां तक एनडीए में कुशवाहा वोट बैंक की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी सरीखे कई ऐसे नेता हैं और एनडीए के नेताओं का साफ साफ कहना है कि रेणु कुशवाहा के आरजेडी में शामिल होने से एनडीए के सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं इसके इतर आरजेडी के नेता साफ साफ कह रहे हैं कि रेणु कुशवाहा के आने से कुशवाहा वोट बैंक हमारी ओर आकर्षित होगा। तो कहीं न कहीं कुशवाहा वोट बैंक का यह प्रतिफल है कि तेजस्वी यादव ने कभी नीतीश कुमार के चहेते रही रेणु कुशवाहा को आरजेडी में शामिल करा लिया और शामिल कराते समय खुद वो मौजूद रहे, यानी खुद उन्होंने शामिल करा के एक संदेश देने का प्रयास किया है। जी बिल्कुल आशुतोष, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव बार बार नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनकी अवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पहले भी हमने देखा कई बार नीतीश कुमार ने ऐसे बयान दिए जिसको लेकर आरजेडी की तरफ से कई बार उनके ऊपर पलटवार किया गया, कहा गया कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। तो क्या उनको बिहार की राजनीति में सीएम फेस के तौर पर उतारा जाना चाहिए? और उसी अचेत व्यवस्था का एक बार फिर से उन्होंने जिक्र कर दिया है। बेशक आपने सही कहा, तेजस्वी यादव दो तीन चीजों पे फोकस कर रहे हैं। बिहार में अपराध बढ़े हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और तीसरा जो महत्वपूर्ण मसला है कि मुख्यमंत्री अचेत हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव यह स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए हम सबसे बेहतर कैंडिडेट हैं और महागठबंधन को वोट दें। एक तरह से जनता के बीच मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं और खास करके पिछड़ा, अति पिछड़ा वोट बैंक में तेजस्वी यादव लगातार सेंधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि एनडीए के नेता इसे पाटने का प्रयास कर रहे हैं, खास करके आधी आबादी को लेकर। जिस अंदाज में तेजस्वी यादव ने 2500 रुपए देने की बात कही, साथ में बुजुर्गों के लिए 1500 पेंशन देने की बात कही, उन तमाम चीजों को नीतीश कुमार पाट रहे हैं, लगातार योजनाओं की झड़ी लगा रहे हैं और महिलाओं के प्रति काफी गंभीर है। हाल ही के दिनों में जिस अंदाज में बुजुर्गों के लिए 1100 पेंशन किया और साफ साफ कहा कि आधी आबादी के लिए हमारे पास कई योजनाएं हैं, तो पूरा ध्यान जो है बिहार की राजनीति करने वाले लोगों का आधी आबादी पे टिका हुआ है और तेजस्वी यादव लगातार अचेत बताकर यह स्थापित करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का टेन्योर अब समाप्त हो गया है। अगर मुख्यमंत्री लायक कोई है तो वो तेजस्वी यादव है। जी बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।